दर्शकों का स्वागत है। आप सभी का प्रेम सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज में स्वागत है। अकाउंट की एंट्री के बारे में हमने पिछले वीडियो में कैश एक्सपेंस के बारे में देखा। इस वीडियो में हम B2B एक्सपेंस के बारे में जानेंगे। B2B एक्सपेंस मतलब जो व्यापारी GST में रजिस्टर्ड है, वो व्यापारी दूसरे GST में रजिस्टर्ड व्यापारी के साथ धंधाकीय लेन देन करे उसको B2B कहते हैं। और यहाँ हम एक्सपेंस के बारे में बात करते हैं, इसलिए B2B एक्सपेंस की एंट्री कैसे करनी है यह जानेंगे। सबसे पहले B2B एक्सपेंस फॉर्म में किस तरह से एंट्री करनी है यह जानेंगे। यहाँ जो डेमो का हेडिंग है वो सभी फॉर्म में मिलेगा, पर आपको हमें आपकी कंपनी का हेडिंग और डिटेल्स जो फॉर्म में दिखानी है उसे देनी पड़ेगी, जिससे हम आपके हर एक फॉर्म में यह दिखाएंगे। मतलब डेमो सॉफ्टवेयर की जगह आपकी कंपनी का नाम और डिटेल्स दिखेगी और जहां फॉर्म को प्रिंट करना होगा वहां भी वही प्रिंट होगा। रिकॉर्ड नंबर और डॉक्यूमेंट्स नंबर ऑटोमेटिक होगा। डॉक्यूमेंट नंबर की सीरीज आप हमें देंगे, वही सीरीज में सीरियल नंबर से नंबर आएगा। इसके बाद आपको डिस्प्ले में आपने जिस व्यापारी का बिल जमा करते हो उसके अकाउंट की सभी डिटेल्स आपको दिखेगी। यह अगर नहीं चाहिए तो हम इसे निकाल सकते हैं। इसके बाद एक्सपेंस बिल नंबर और तारीख डालनी है। बिल नंबर जिस व्यापारी से हम खरीदते हैं उसका बिल नंबर लिखना है। हमेशा एक के बाद एक बिल डालिए, मतलब क्रमानुसार बिल डालिए और पिछली तारीख का बिल नहीं डाले। इसके बाद व्यापारी सप्लायर का नाम और अकाउंट नंबर डाले। याद रहे जब आप कैश में माल लेते हो तो कैश परचेज अकाउंट और नंबर लिखे। इसके बाद किस एक्सपेंस अकाउंट में आपने माल खरीदा है यह लिखे और उसका अकाउंट नंबर। फिर व्यापारी का GST नंबर और पेन नंबर लिखे। पेन नंबर जहां 50,000.00 से ज्यादा की लेन देन होती है वहां यह फर्जियात जरूरी है। इसके बाद रिवर्स चार्ज में यहाँ डिफ़ॉल्ट रूप से नो आएगा। इसके बाद में बिल टाइप रेगुलर आएगा। इसके बाद सप्लाई टाइप इंट्रास्टेट या इंटरस्टेट में से सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद गुड्स टाइप में आपको टैक्सेबल या टैक्सेबल प्लस सेस में से सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद एलिजिबिलिटी में आपको इनपुट कैपिटल गुड्स सर्विस टैक्सेबल इन एलिजिबल में से पसंद करना होगा। स्टेटस में ओरिजिनल बिल है या रिवाइज्ड बिल है यह पसंद करना होगा। इसके बाद प्रोडक्ट और कीमत की डिटेल्स का विभाग आएगा जो भी फॉर्म के अंदर फॉर्म है। B2B एक्सपेंस में जो प्रोडक्ट हम अपने धंधे में खर्च के तौर पर खरीद करते हैं उसको हम प्रोडक्ट नंबर के आगे EXP लिखेंगे और यह प्रोडक्ट मास्टर में पहले प्रोडक्ट को दर्ज करेंगे। प्रोडक्ट मास्टर के बारे में हमने अलग वीडियो बनाया है, वो जरूर देखें। प्रोडक्ट नंबर के आगे EXP लिखने का मतलब क्या है? हम व्यापार के लिए जो माल खरीदते हैं वह हम बेचने के लिए खरीदते हैं, इसलिए वह प्रोडक्ट की हम लेन देन करेंगे और कई रिपोर्टिंग में इसकी जरूरत होती है। जबकि एक्सपेंस हम खुद के व्यापार में सहायक हो और जरूरी खर्च हो इसलिए करते हैं। इस एक्सपेंस को प्रोडक्ट जो व्यापार के लिए है उससे अलग रखने के हेतु प्रोडक्ट के आगे EXP लगाकर उसको अलग कर देंगे जो हमारे स्टॉक में नहीं होगी। आगे सब कुछ समझ में आ जाए ऐसा है। आपको परचेज क्वांटिटी और रेट डालना है। टैक्स % आपने जो आपके प्रोडक्ट मास्टर में डाला है वह आएगा और सभी कैलकुलेशन आपको दिखेंगे। यह सभी आपके सप्लायर के बिल के मुताबिक होना चाहिए। चेक करो और अगर गलती हो तो ढूंढकर ठीक करो। इसके बाद आपको GST की डिटेल्स लिखनी है,
जो सभी आपको बिल में दिखेगी वो ही भरना है। लास्ट में सभी कैलकुलेशन है जो डिफ़ॉल्ट है, और यह चेक करके बिल को सेव करना है। सेव करने के बाद आप कुछ भी बदल नहीं सकते। अगर गलती है तो बिल कैंसिल या क्रेडिट नोट या डेबिट नोट बनानी पड़ेगी। अगले वीडियो में हम एडवांस पेमेंट, एडवांस रिसीप्ट के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।